परिवेश आरोग्य में भाग 167 हिंदी फैमिली भाग 6 वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो हम परिवार के बारे में बात कर रहे थे और परिवार में जो भी बुजुर्ग लोग इस प्रकार के हैं, चाहे माता पिता हो, चाहे दादा दादी या नाना नानी हो, उनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी रहती है, क्योंकि वो जिस तरीके का बर्ताव करते हैं, जिस तरीके से सोचते हैं, बच्चे जो है वो उन्हीं का अनुकरण समझते हुए या न समझते हुए करते रहते हैं। तो उनके सामने एक अच्छा आदर्श अगर बना रहे तो बच्चों को ये अच्छी शिक्षा मिलती है और उनके बहकने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए बुजुर्ग व्यक्ति अगर अच्छी तरीके से बर्ताव करते रहे तो बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है। अगर वही मद्यपान कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तो हम कैसे बच्चों से अपेक्षा करें कि वो ये चीज़ें नहीं करें। अगर उनके सामने आदर्श ही इस प्रकार का है तो वो बहकने की संभावना बहुत ज़्यादा इस प्रकार की है। तो इसलिए बुजुर्गों को चाहिए कि वो भली भांति अच्छा आदर्श लोगों के सामने रखे। इस प्रकार का आदर्श होता है तो उनके बारे में आदर बच्चों में होता है और उनके बारे में एक ऐसा कह सकते हैं कि दरारा, जिसको मराठी में कहते हैं, कि एक भय रहता है कि अगर मैं कुछ गलती करूं तो ये मुझे डांटेंगे, मुझे सजा देंगे, इस प्रकार से। तो ये भी बच्चों में मालूम होना चाहिए कि अगर मैं कुछ गलती करूं तो मेरे माता पिता मुझको डांटेंगे, मुझको कुछ सजा इस प्रकार के देंगे। दूसरी जगह ये भी होना चाहिए कि अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे विश्वास होना चाहिए कि मैं अपने माता पिता को, दादा दादी को, नाना नानी को निश्चित रूप से आश्वस्त होकर वो कह सकूं कि मुझसे ये गलती हुई है। वो भी उस गलती को कैसे सुधारे इसके बारे में सुझाव देंगे और आगे यह गलती नहीं हो इसके बारे में सुझाव देंगे। अगर इस प्रकार का विश्वास बच्चों में और बुजुर्गों में नहीं है तो बड़ी नौबत आ जाती है। फिर बच्चे अपने मित्र परिवार के साथ सलाह मशवरा करते हैं, उनसे कुछ सलाह लेते हैं और फिर ये सलाह योग्य होगी ही ये नहीं बता। अगर संगत अच्छी नहीं मिले तो फिर इसमें बहक जाने की बहुत सारी संभावनाएं इस प्रकार की रहती है। तो इसलिए एक विश्वास का वातावरण, विश्वास का माहौल घर में होना चाहिए और बुजुर्ग भी उनको कहेंगे कि देखो ये बात गलत है, ये मत करना, फिर से ये गलती करनी नहीं है। और बच्चा भी मान जाएगा कि ठीक है, मुझसे गलती हो गई थी लेकिन इन्होंने समझ लिया और मैं आगे ये गलती नहीं करूँगा, इस प्रकार से। लेकिन इस प्रकार का संवाद होने के लिए घर में बिल्कुल संवाद होना ही जरूरी है। सभी का आपस में इस प्रकार का संवाद होना जरूरी है। चाहे खाना खाते समय हो, चाहे जब काम इस प्रकार का नहीं हो, तो आपस में इस प्रकार की बातें होनी चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो, और क्या अच्छा है, क्या बुरा है, आगे के बारे में हम कैसे सोचेंगे, वगैरह वगैरह। इस प्रकार का अगर संवाद दोनों के बीच में होता है तो बहकने के चांसेस कम हो जाते हैं और परिवार अच्छा रहता है। इसलिए इनके बारे में जिक्र करें। और बच्चों की परवरिश तो अच्छी होनी है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है, लेकिन लाडलापन भी ज़्यादा नहीं होना है। जो चीज़ें जब चाहिए तभी देनी चाहिए, सभी चीज़ें सभी को मिलती रहे, इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए, ताकि हमारी अपेक्षाएं, बच्चों की अपेक्षाएं भी बढ़े नहीं इस प्रकार। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए संवाद अगर होता रहेगा तो अच्छा रहेगा।